चलिए, बड़े बड़े ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं दुनिया भर के, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, उसकी राय तो हम लेते हैं, लेकिन आखिरी मोहर लगाते हैं हमारे अपने एक्सपर्ट, जो जिन पर आपको है भरोसा। और हर्ष जो है तमाम रिपोर्ट्स को खंगाल करके कुछ एक चुनिंदा शेयरों को लेकर के आते हैं। हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, सबसे पहली कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया HPCL की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और सरकार का 51% स्टेक है इसमें। और आप देखिए, सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 510 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। स्टॉक पिछले 3 महीने के अंदर 21% के आसपास भाग चुका है यहाँ पर। अब इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि FY26 के Q1 में जो अब आने जा रहा है उसमें EBITDA को लेकर इन्होंने काफ़ी अच्छी स्थिति कहा है कि एक अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा यहाँ पे कि क्रूड के भाव जो हैं वो अभी स्टेबल हैं। पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ने की अभी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, तो ये भी जो एक पॉजिटिव पॉइंट है वो HPCL के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा सरकार भी अभी फिलहाल के लिए जो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस है उसमें कटौती नहीं कर सकती, जो इस तरह की संभावना जताई जा रही है, जो कि रिपोर्ट में कहा गया है यहाँ पे। इसके अलावा LPG से जो घाटा हो रहा है, सरकार एक मैकेनिज्म बना रही है सरकार, और उसका फ़ायदा यहाँ पर HPCL को भी होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा सिटी ने एक और चीज़ कही है यहाँ पर, उनका कहना है कि अगर आप यहाँ पर जो है डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी खरीदना चाहें, क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड 5% है, तो ये भी इस हिसाब से भी स्टॉक को इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। चलिए, तो ये 510 के टारगेट दिए गए हैं। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? प्रशांत सर, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, हम देख रहे हैं कि क्रूड के अंदर, हालांकि टारगेट बहुत लंबा नहीं है HPCL को लेकर के जो दिया गया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी HPCL पे अभी? वेरी पॉजिटिव सेक्टर में, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अभी तक कोई पेट्रोल डीजल में कोई कटौती है नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो थोड़ा सा मार्जिन में एडअप हो जाएगा। ऑब्वियसली राइट, Q1 अर्निंग्स विल बी बेटर देन Q4 अर्निंग्स। जिस तरीके से Q4 अर्निंग्स में 3400 करोड़ का उसका प्रॉफिटेबिलिटी था, तो एटलीस्ट मुझे लगता है यहाँ से 4000 करोड़ के आसपास उनको प्रॉफिटेबिलिटी आना चाहिए Q1 के अर्निंग्स के आसपास। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा ट्रिगर है। और टेक्निकल फैक्टर्स में मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक बार प्राइस इन हो चुका है। अपसाइड इज लिमिटेड फॉर मी। अगर Q1 अर्निंग्स के ऊपर किसी का अगर ट्रेड करना है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 475 480 तक बेस्ट के सिनेरियो में जा सकता है। बट अगेन, ऐसे सेक्टर्स में ना जहाँ पे डिपेंडेबिलिटी क्रूड का है, डिपेंडेबिलिटी गवर्नमेंट का है, अगर सडनली कुछ ना कुछ रीजन से उन्होंने पेट्रोल डीजल का घटा दिए 1-2 रुपया, तो ये स्टॉक में बहुत हाई वॉलेटिलिटी प्रेशर आ सकता है। तो बुक प्रॉफिट्स एनीवेयर बिटवीन 475 480 ऑन और बिफोर द Q1 अर्निंग्स। वाह, प्रदीप जी को, हमारे प्रशांत जी को लेट हो रहा है, आपकी टिप्पणी इस पर प्रदीप जी ने जो कहा है वो तो जानना चाहेंगे ही, और कुछ रिकमेंडेशन। जी सर। जी, थैंक यू। मतलब ये एक अच्छा PPP फैक्टर हो चुका है, तो आई थिंक एवरी मंडे हो या जब भी हम तीनों मिलेंगे तो शायद ये चीज अच्छा रहेगा और व्यूअर्स को भी बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कोई रिकमेंडेशन सर, कोई और साथ साथ डिस्क्लोजर भी? यस, 3 रिकमेंडेशन है। मैं थोड़ा सा Q1 अर्निंग्स पे बहुत फोकस करता हूँ। जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो उसके 15-20 दिन पहले कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक में अच्छे नंबर्स आ सकते हैं और वो जो प्राइस में एक्शन में आ सकता है। तो पहला स्टॉक वारा एनर्जी रहेगा। ट्रेडिंग एट 3100 आसपास ट्रेड कर रहा है अभी, और आज 2-3% ऊपर भी है। आई थिंक वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। मुझे लगता है कि जिस तरीके से Q4 अर्निंग्स था, उसी तरीके से Q1 अर्निंग्स भी इसके अच्छे नंबर्स आएंगे, और यहाँ से एक अच्छा 200-300 रुपए का मोमेंटम ऑन और बिफोर या सेम डे ऑफ द रिजल्ट वारा एनर्जी में आ सकता है। बट अगेन, मार्केट्स को रिस्क की मान के 2900 का एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेंगे जब तक ये टर्म फैक्टर्स रिस्क बाहर जाता नहीं है। सेकंड स्टॉक अगेन मेदानी है। इट इज इनटू स्पेशलिटी स्टील्स, फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग। वी आर टारगेटिंग रिकॉर्डिंग दिस फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स, और मुझे अभी भी ये लगता है कि ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ से विद स्टॉप लॉस ऑफ 394, टारगेट ऑफ 450 475 का मुझे लग रहा है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम Q1 अर्निंग जब भी ये अगस्त 15 के अंदर जो भी उसके नंबर्स आ जाएंगे, तब तक का मेरा टारगेट रहेगा। थर्ड स्टॉक अगेन थेमिस मेडिकेयर है। वॉल्यूम थोड़े कम है, बट मुझे लगता है कि इसके अर्निंग्स भी Q4 अर्निंग्स में इसका नंबर थोड़ा लॉस में आए थे। मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरे रिसर्च के हिसाब से ये थोड़ा प्रॉफिट में आ सकता है Q1 अर्निंग्स में। जब भी कोई कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आता है तो वो अच्छा मोमेंटम देता है ऑन और डे ऑफ द रिजल्ट। करंटली ट्रेडिंग एट 125-128 के बीच में, स्टॉप लॉस ऑफ 115 विद टारगेट ऑफ 145 एंड 160 रुपीज। चलिए, तो ये तीनों शेयर जो है ना वो व्यूअर फ्रेंडली हैं। काफ़ी बारी पे काफ़ी क्वेरीज रहती है। मिधानी डिफेंस का फ़ायदा इसको मिलता है। थेमिस मेडिकेयर, आज मेडिकेयर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो उस पर आप नज़र रख सकते हैं। प्रशांत सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। मेरा एक डिसेंट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। जो स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए हैं, तो शायद मैं अपने क्लाइंट को भी सेम सिमिलर टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस दिए। प्लीज मेंटेन द टारगेट्स, मेंटेन द स्टॉप लॉसेस,
और रिस्क के हिसाब से अपने एडवाइजर से बात करके आपको ट्रेड करना चाहिए, ना कि ऑन द व्यूअरशिप ऑफ दिस चैनल। बट ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जो पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ, स्टॉक में कोई मेरा पोजीशन है नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल नंदेचा जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सर आपका बिजनेस चैनल होना चाहिए। सर बिजनेस चैनल ये है, आप तो बिजनेस चैनल भी आप डिजिटल पर ही देख रहे हैं सारे, मतलब जो आपका अगर ये तो बिजनेस चैनल ही है, वो अगर आपका नज़रिया ब्रॉडकास्ट से है तो ब्रॉडकास्ट से ज़्यादा दर्शक मुझे लगता है कि अब जो है वो आ रहे हैं डिजिटल के ऊपर। क्यों हर्ष? बिल्कुल सर, और क्योंकि आप देखिए ना कि तुरंत खबरें जो होती हैं फटाफट से आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है द बोनस, वो तो बोनस भी आपको एक एक्स्ट्रा एक माइलेज पॉइंट देता है यहाँ पे। और दूसरी कंपनी पे आते हैं अब हर्ष के पास। हर्ष बताइए दूसरी कंपनी कौन सी जी, है? सुजलॉन की बात कर लेते हैं हम लोग। रिटेल निवेशकों का काफी पसंदीदा स्टॉक है। आनंद राठी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 81 रुपए का लक्ष्य दिया है इन्होंने। करीब करीब 23% के आसपास का अपसाइड मौजूदा भाव से इनको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले इनका कहना है कि भारत में बिजली की जो मांग है 2030 तक वो 5 से 7% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि 2030 तक जो यहाँ पे डिमांड होगी वो 777 गीगावाट तक पहुंचेगी, जिसमें 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल के जरिए आएगी यहाँ पे, यानी कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज की तरफ भारत जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी बात कही, इन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा पसंद आया, इसकी सराहना की कि जिस तरीके से कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, रीस्ट्रक्चरिंग करके अपने कर्ज में एक बड़ी कटौती करते हुए देखिए, ये यहाँ पे साफ तौर पे बहुत पसंद आया ब्रोकरेज को। इनका कहना है कि अभी भी कंपनी के पास 8.3 अरब यहाँ पे रुपए जो है वो नेट कैश फ्लो है, जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत दिखा रहा है। इसके अलावा रिकॉर्ड हाई ऑर्डर बुक है, 5.6 गीगावाट की है, साथ ही मजबूत ग्रोथ दिख रही है आने वाले समय के लिए। और यहाँ पे जो जिस तरीके से यहाँ पे जो ऑर्डर्स मिलते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी लगातार समय पर हो रहा है और कई बार समय से पहले भी हो रहा है। ये जानकारी इस रिपोर्ट में निकल के आई है, इसलिए इनका काफी जो नजरिया है पॉजिटिव है स्टॉक के ऊपर। अच्छा, मतलब प्रदीप जी जो है ना, जितना बचने की कोशिश करते हैं उनके लिए उतने ही पीछे करते हैं। मैंने अभी छोटे शेयर का सेगमेंट कर रहा था हर्ष, मैंने जानबूझ करके मैंने कहा सुजलॉन रहने देते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सुजलॉन जो है वो प्रदीप जी के लिए पीछे से आ रहा है। प्रदीप जी बताइए सर, अब तो आप आनंद राठी कह रहे हैं 81, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है सर, देखिए चार्ट में रिसेंटली एक टॉप था ऑलमोस्ट 73-74 के आसपास, तो आई थिंक ये 73-74 जब से मैंने बताया उसके बाद देखो ऊपर आया ही नहीं स्टॉक। लेकिन मैं रिपोर्ट के साथ एग्री करता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं चलेंगे, ऑब्वियसली सर स्टॉक चलेंगे, लेकिन चलने का एक टाइमिंग होता है। सो अभी के लिए मुझे लगता है कि जो बेस बना था थोड़ा बहुत नीचे आया था 61 के आसपास, तो मुझे लगता है कि अभी 66-67 के आसपास चल रहा है। तो जिनके पास ही है ना, आप ऐसे मत रखो कि नहीं सुजलन है हम रखेंगे ही पोर्टफोलियो में, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं आपको सोच के रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना ऐसा ही सोचा है स्टॉक को लेके। आप अभी के लिए 61 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। करेंट जोन से बाई करने का तो सलाह मैं बिल्कुल नहीं देता हूं स्टॉक में, तो अभी भी नहीं दूंगा। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है 69-70 के आसपास, 72 में बहुत बड़ा लेवल पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि एक हफ्ते में 63 से हो गया था 73, और हमने उसी नेक्स्ट वीक में ही हमने देखा कि 73 से फिर से हो गया था 66 के आसपास। उसके बाद अभी कंसोलिडेशन में है। अब जैसे ही ऐसे कंसोलिडेशन होता है तो रूल्स वही है, 6 to 8 वीक्स मिनिमम तो कंसोलिडेशन चलता है। अब सुजलॉन के लिए कितना टाइम लगेगा वो देखने के लिए मैं भी एक बार वेट करूंगा, लेकिन मैं इस काउंटर को सर बाय रिकमेंडेशन नहीं देता, तो इसलिए मैं एक बार अवॉइड करूंगा। चाहे मुझे फिर से कोई कमेंट, नेगेटिव कमेंट सुनना पड़े तो कोई बात नहीं है, कोई बात तो सर एक लोगों का व्यू है, मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं इस काउंटर हाँ पे ठीक है सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और दीपक पल्लवी जी का कहना ये है कि प्रॉफिट बुक कर लिया है। सर मेदांता में 100 रुपये जो है, और थैंक यू विपुल सर और प्रदीप सर ही कह रहे हैं, तो आप सभी लोगों को प्रॉफिट बुक करने की सलाह थी, और 1300 के ऊपर निकल गया है। ये सस्टेन अगर करेगा फिर धमाका करेगा, धमाके का लेवल पर जानेंगे। लेकिन पहले हर्ष से अगला तीसरा शेयर डाल लेते हैं। हर्ष, तीसरा शेयर कौन सा है? जी, तीसरा जो स्टॉक है वो है डिलीवरी यहाँ पर, और रिटेल निवेशकों का ये भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो रिटेल निवेशक है यहाँ पे स्टॉक में फंसे हुए हैं। लेकिन आप देखिए, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 480 रुपये का लक्ष्य दिया। पिछले 3 महीने में स्टॉक काफ़ी भागा है, लेकिन अभी आईपीओ प्राइस से अभी भी काफ़ी नीचे है यहाँ पर। अब आप देखिए, इनका कहना क्या है कि जो स्ट्रैटेजिक कंपनी जो है वो एक्विजिशन अधिग्रहण कर रही है, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा वर्टिकल्स को डाइवर्सिफाई करते दिखेगी और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा ई कॉमर्स बिजनेस में और बड़ा
बढ़त बनती हुई दिख रही है। साथ ही बिजनेस टू कंज्यूमर यहाँ पर B2C पे फोकस करती हुई दिख रही है ये। साथ ही और भी कई चीज़ें कही मोतीलाल ओसवाल ने, पार्शियल ट्रक लोड की बात करें या फुल टाइम लोड की बात करें, सेगमेंट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भविष्य में ये इनका मानना है कि ग्रोथ जो है वो एक्सप्रेस पार्सल के जरिए भी आ सकती है। और इन्होंने ये कहा है कि वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 के बीच में एबिटा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 36% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो एडजस्टेड है यहाँ पर वो भी 52% बढ़ सकता है। मजबूत बैलेंस शीट दिख रही है इनको, कर्ज बेहद कम है और भविष्य में जो खर्च है वो भी काफी सीमित दिख रहे हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से इन्होंने हल्की सी स्लाइटली ये तेजी की उम्मीद जता रहे हैं अभी। चलिए डिलीवरी पे सर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर? अभी तो मैं पॉजिटिव ही हूँ। अभी जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि 417 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, तो नेक्स्ट जो रैली कंटिन्यू हो सकता है, मुझे लगता है कि 440 के आसपास नेक्स्ट टारगेट है। तो ये जो रैली है, रैली यहाँ पे फॉलो अप बाइंग और आएंगे, 440 टारगेट रहेगा। 440 इसके ऊपर सस्टेन करने पे मुझे लगता है कि सर एक बार 475 का टारगेट आना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट 482 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 475 के आसपास। तो पहला टारगेट इसमें रहेगा 435 440 के अराउंड, जो अभी रैली हो रहा है कंटिन्यू होना चाहिए। सेकंड, आप यहाँ पे करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो, लेकिन छोटा आपका व्यू रखना है, लंबा व्यू नहीं रखना है इस काउंटर पे, क्योंकि इस लंबा व्यू रखना है। पहले एक ब्रेकआउट चाहिए ऑलमोस्ट 480 के ऊपर। तो अभी मैं पॉजिटिव ही हूँ। चलिए अम सिंह जी कह रहे हैं कि मेदांता पे 2600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। चलिए आप लोग ऐसे ही प्रॉफिट बनाते रहिए सर, और इससे अच्छी हमको इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो रही है। लास्ट काउंटर के लिए चलते हैं, फटाफट समय की समाप्ति हो रही है हर्ष के पास। हर्ष बताइए। आखिरी जो स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूमारा की रिपोर्ट आई, नुमरा की रिपोर्ट आई है, रिड्यूस की यानी कम करने की उन्होंने सलाह दी है और 1900 रुपये का प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है जो प्री सेल्स के जो नंबर्स हैं वो जो मोमेंटम है वो उम्मीद से कमज़ोर लग रहा है इनको। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि वैल्यूएशन वाइज भी जो स्थिति है वो ठीक नहीं लग रही है, अभी यहाँ पे फिजिबल नहीं लग रही है। और इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 में यहाँ पे प्री सेल्स का जो अनुमान है वो 31,000 करोड़ है, जबकि जो गाइडेंस थी यहाँ पर वो 32,500 करोड़ के आसपास थी, यानी कि गाइडेंस जो थी उससे कम आती हुई स्थिति देखने को मिली है। वॉल्यूम के आधार पे भी स्थिति जो है वो एक चिंताजनक है। यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन की स्थिति देखने को मिल रही है और जो एग्जीक्यूशन के मामले में भी कई तरह की चुनौतियाँ दिख रही हैं। चलिए गोदरेज प्रॉपर्टी सर 1900 तक के मतलब काफ़ी गिरावट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही, 200-300 रुपये टूटेगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, मुझे लगता है कि पॉसिबल है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 2050 के आसपास है, तो एटलीस्ट आपका बाइंग स्टार्टिंग होना चाहिए 2050 के आसपास। सो एक बार थोड़ा वेट करके जाइए, फ्रेश यहाँ पे बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ काउंटर पे, मैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर जो बिल्ड हो रहा है मुझे लगता है कि एक बार 2050 तक आने के लिए पोटेंशियल है इसमें।